लोकतंत्र ढांचा को मजबूत करने के लिए हमें इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार है उसको वोट देकर जिताना। हम और आप जानते हैं कि 1 तारीख को हमारे यहाँ राजभवन लोकसभा में चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में हमें दिखाना होगा कि 2014 में हम 1 लाख वोटों से जीते थे, इस बार उसे 2 गुना वोट में जीते। इसका आपको देश और संकल्प लेकर आपको जाना होगा। विजय हासिल आलमगीर बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जो हमें मिला है उसको हमें बरकरार रखना होगा। और वही सुपुत होता है जो बाप ने जो दिया और उसको बरकरार रखा, वही सुपुत होता है। आप सबको जानते हैं। आज ढेर सारी बात करने का मौका नहीं, फिर भी कुछ बातें करके आप लोग से हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहिए कि आज आप देखते हैं किसी चुनाव के जो भाषण हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आपको देखने मिलेगा एक नहीं कई जो है लोकसभा का संसद जो उम्मीदवार है वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में संविधान को बदल दिया जाएगा। कभी मोदी जी बोलते हैं अरे संविधान को नहीं बदलेगा, अरे बाबा आंबेडकर नहीं बदल सकेगा। ये उसका झांसा है। हमने विगत दिनों में भी देखा है कि वो जो बोलते हैं उनके लोग से जो बुलवाते हैं वही करके दिखाते हैं। इसीलिए आपको उस धोखा में नहीं रहना है। और जब भी अपना भाषण में खड़े होते हैं, पहले तो राष्ट्रवाद की बात करते थे, हम भी राष्ट्रवाद मानते हैं और हम इस देश में बनाने के लिए हमारा भी खून पसीना बहाया और शहादत भी दिया है, तब देश बनी है। और उसका उदाहरण अगर देखना होगा तो दिल्ली का में जाकर आपको देखना होगा जो कितने लोगों का शहादत जो किया है उसको आपको देखने मिलेगा, गिन नहीं पाइएगा आप इंडिया गेट। तो ये बात कहां से आती है? इस बात को हमें सोचना होगा, समझना होगा। आज हमारा उद्देश्य ये होगा कि राहुल जी के हाथ को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन की जो नीति नियम जो बनाया है उस नियम को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये एकजुटता के साथ हमें काम करना होगा। हमें क्या मिला या क्या नहीं मिला इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य एक ही रहेगा कि हम इंडिया गठबंधन के तहत जो भी उम्मीदवार होते हैं उस उम्मीदवार को हमें जिताना पड़ेगा। ये भेदभाव छोड़कर आपको आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। हमारी सोच और विचार होनी चाहिए। व्यक्तिगत लाभ के लिए, एक छोटी रास्ता के लिए, हमारे बात नहीं सुनने के लिए हम पूरे चीजों को बदल लेना चाहते हैं। छोटी चीज को लिए हम बड़ी बड़ी चीजों को खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं यहाँ आए हुए तमाम गठबंधन के नेता जो आए हैं और यहाँ पर वर्कर्स भी हैं, सभी से हम अपील करना चाहते हैं कि हम जो है राहुल जी का हाथ को मजबूत बनाने के लिए आपको आने वाले समय में 1 तारीख को हमारे जो चुनाव चिन्ह होगा यहाँ पर तीर्थन समय वोट देकर विजय जी को अधिक से अधिक वोट से जिताना। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं, विजय जी उस बात को पहले ही बोल चुके हैं कि एक सरकार होती है जनता के दिल को जीतने के लिए, लेकिन इन 14 सालों में भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम ऐसा किया है कि जनता के दिल को जीतने के लिए नहीं किया है उन्होंने। ये बात आप भी जानते हैं। चाहे यहाँ पर जो भी वोटर हो, चाहे बीजेपी का वोटर हो, चाहे कांग्रेस का वोटर हो, चाहे और दल के वोटर हो, चाहे यहाँ का आम जनता हो, ये जानता है कि मोदी जी जो बात करते हैं वो जुमला ही बोलकर छोड़ देते हैं। ये बात आप जानते हैं। वो बोलते हैं हम गारंटी, अब 2-4 दिन से गारंटी भी भूल गए। अब 2-4 दिन से गारंटी का बात नहीं, हिंदू मुसलमान की बात आ रहे हैं। अब वो जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे बताओ, जो 2024 में तुम्हारी सरकार जीत कर आएगी तो हमने आने वाले दिनों में यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए जो सर्टिफिकेट लगाकर सड़क पर घूम रहा है उनके लिए आप क्या बनाएंगे, उसकी बात होनी चाहिए। बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। आप तो बात नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए आप जो है बड़े बड़े पंजीकृत लोगों को रखे कि आपका पैसा निकलकर उसके जेब में डालना है। आप पर हम जानते हैं, आप अगर देखे होंगे तो जानते होंगे, कोई भी चीज के दाम बढ़ा दो,
सरकार की फायदा, जीएसटी में आएगा पैसा। ये 100 रुपया का 70,000 का मोटरसाइकिल 1.5 लाख में जीएसटी बढ़ा, किसको फायदा? हमें नहीं मिल रहा, झारखंड सरकार को नहीं मिला, जीएसटी चला जा रहा है भारत सरकार के पास। उसी तरह आज हर चीज का दाम बढ़ने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदा गया है वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग 100-200 हजारों करोड़ रुपया जो है चंदा दिया है। तो चंदा दिया फजूल में तो चंदा देगा नहीं। जो चीज का दाम 100 टका था उसको 150 रुपया किया और चंदा दिया, उसमें कोई रोक टोक नहीं। आज किसानों के धान बेचने जाइए, उसके एमएसपी आप नहीं देते हैं। तो इस तरह बहुत सारी ढेर सारी बातों है, इस बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार बनने के बाद 2019 में हमारी सरकार ने जन जन तक पहुंचने के काम किया, हम पंचायत में जाने की काम किया, यही सरकार की काम होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ये कह सकते हैं कि हमने जनता के बीच में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार और प्रसार छोड़कर हमने कुछ काम करने की काम नहीं किया। वो कहते हैं कि हम तो फ्री में अनाज देते हैं। मैं बताना चाहते हैं कि अनाज जो फ्री मिलता है या 1 रुपया में मिलता है या फ्री मिलता है, उसका अगर देन है तो यूपीए गठबंधन जो है, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी और हमारे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल लाया था। फूड सिक्योरिटी बिल इसलिए लाया था कि हिंदुस्तान में कोई भी लोग जो है भूखा नहीं मरे। और वही फूड सिक्योरिटी बिल को 1 रुपया को फ्री करके बोलता है कि हम फ्री में अनाज देते हैं। अब 80 करोड़ लोग के लिए आप अनाज देते हैं, क्या 80 करोड़ लोग आपके अनाज पर बचे रहेंगे? उनके लिए रोजगार नहीं, उसके लिए नौकरी नहीं, उसके लिए कोई संस्था नहीं, तो फिर कौन बात की आप याद करते हैं? इसी तरह सरकार को आप देखें कि जो आज हालात है वर्तमान, उस हालात पर आप इग्नोर करना पड़ेगा। आज हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस एक मैनिफेस्टो जारी किया, जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा एक साधारण मजदूर काम करते हैं उसे कम से कम 400 रुपया हम देंगे, महिलाओं के हर साल 1 लाख रुपया हम देने के काम करेंगे, और किसानों को जो यूएसपी है उसको भी हम करेंगे। अगर हमारे यहाँ से विजय हालता जीत कर जाएंगे, जीतेंगे ही। अगर वहां मंत्री बनते हैं, अगर उसमें रहते हैं, तो निश्चित तौर इस बात को बोलेंगे कि हम लोगों ने उस बात को गठबंधन के लोगों ने रखा था, यहाँ किसानों की आय नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जो नौजवान है, जो 30 लाख नौकरी देने की बात हम लोगों ने कहा है हमारे मैनिफेस्टो में, उसमें भी हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को जो है रोजगार और नौकरी मिलने के हम लोग काम करेंगे। एक बात को आपको सोचना होगा। मैं अपनी बातों को